हेलो भाई लोग, तो इस वीडियो में हम काफी सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डॉक्टर डूम बनने के लिए सिर्फ एक मूवी के लिए हमारे आरडीजे ने कितना चार्ज किया है, और वो भी बिल्कुल कंफर्म फिगर। इसके अलावा आरडीजे के डॉक्टर डूम के फर्स्ट अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे, और फैंटास्टिक फोर से रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट्स हैं तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्री इनसाइडर्स की तरफ से ये न्यूज निकल कर आ रही है कि हमारे आरडीजे ने डॉक्टर डूम प्ले करने के लिए, वो भी सिर्फ एक मूवी यानी कि एवेंजर्स डूम्सडे के लिए, उन्होंने $100 मिलियन चार्ज किए हैं। और ये भी कोई फिक्स फिगर नहीं है। अगर एवेंजर्स डूम्सडे लगभग $2 मिलियन क्रॉस करती है तो आरडीजे की फीस और ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसके अलावा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए वो अलग से चार्ज करेंगे। और क्या तुम्हें पता है कि हमारे आरडीजे ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दोनों को मिलाकर $75 मिलियन लिए थे, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ एक मूवी के लिए $100 मिलियन ले रहे हैं। तो आरडीजे के घर का स्विमिंग पूल तो अब पैसों से भरने वाला है। इसके अलावा चलो बात कर लेते हैं अपने फैंटास्टिक फोर के कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में, जहाँ पे सबसे पहला अपडेट ये है कि ये लगभग कंफर्म है कि हमारे डॉक्टर डूम यानी कि आरडीजे के डॉक्टर डूम की फर्स्ट अपीयरेंस हमें फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलेगा, जहां पे हम अपने डॉक्टर डूम की स्टोरी को सेटअप होते हुए देखेंगे। इसके अलावा ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि ये वाला डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क का कोई भी वेरिएंट नहीं होने वाला, ये विक्टर वॉन डूम ही होने वाला है, जहां पे ये एमसीयू से अलग हटकर नए वाले फैंटास्टिक फोर के अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता होगा। और इसी यूनिवर्स में हमें मिस्टर फैंटास्टिक और आरडीजे के डॉक्टर डूम की राइवलरी देखने को मिलेगी। भाई बस मार्वल वालों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आरडीजे के डॉक्टर डूम का इंट्रोडक्शन एकदम खतरनाक तरीके से देना, और प्लीज हमें पोस्ट क्रेडिट में ही उनका फेस दिखा देना। इसके अलावा इसी वीक फैंटास्टिक फोर के सेट से द थिंग का एक बिहाइंड द सीन इमेज निकल कर आया है, जिसे मैं कॉपीराइट इश्यूज की वजह से यूज नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा भी इंटरनेट को छानोगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा। तो जाओ इंटरनेट को छान मारो और द थिंग को ढूंढ निकालो। और द थिंग इसमें प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ हमें देखने को मिलेगा, मतलब कि मोशन कैप्चर के साथ साथ मार्वल वालों ने इसमें द थिंग का एक लाइव एक्शन सूट भी बनाया है, जो कि काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट दिख रहा है। तो तुम इसी से समझ सकते हो कि मार्वल वाले अपनी कॉमिक बुक एक्यूरेसी पर कितना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा एक खबर ये भी निकल कर आई है कि फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स मूवी में हमें काउंसिल ऑफ रीड्स भी देखने को मिलेगी। हाँ, वही काउंसिल ऑफ रीड्स जैसे कि हमने कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट्स की देखी थी, द काउंसिल ऑफ कैंग्स, वैसे ही हमें अब रीड रिचर्ड्स के अलग अलग वेरिएंट्स की एक काउंसिल देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि उस काउंसिल ऑफ रीड्स का मेन हीरो यानी कि लीडर अपना पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड्स हो। इसके अलावा हम ऐसी उम्मीद भी कर सकते हैं कि इसी काउंसिल ऑफ रीड्स में हमें एक छोटी सी झलक जॉन क्रांसिस्की के मिस्टर फैंटास्टिक की और पिछले वाले दोनों मिस्टर फैंटास्टिक की भी देखने को मिल जाए। इस सब के अलावा ऐसा भी कहा जा रहा है कि मार्वल वाले विजन क्वेस्ट सीरीज पर काम कर रहे हैं, जिसमें हमें हमारा अल्ट्रॉन वापस देखने को मिलेगा। और इस चीज पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, तो जाकर उसे भी चेकआउट कर लेना एक बार। बाकी सब्सक्राइब के लिए बोलकर तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि तुम करोगे ही नहीं।